बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ ना समोसे ना पेटीज़ बल्कि ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, आप यकीन करें आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके घर में, आपके किचन में इसकी रोज़ रोज़ फरमाइश होगी। इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। 1 कप मैदे में मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी, 1 टेबलस्पून इसमें घी शामिल करूँगी। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। तो यहाँ पर हमने डो को तैयार करना है, जैसे हम आटे की एक डो तैयार करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम इसको भी तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना। तो लीजिए जी, डो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको जो है ना 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ। तो 1 घंटे का इसको स्टे देते हैं ताकि जो डो है वो अपनी कंडीशन में आ जाए। तो इसके लिए हमने करना ये है कि एक साफ़ सा शापर लेना है, उसमें हम इस डो को जो है इस तरीके से रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देते हैं शापर में इस तरीके से कवर करके। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आलू जो थे उनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो सारे आलू का छिलका जो है वो मैं इस तरीके से रिमूव कर देती हूँ, सारे आलू का छिलका निकाल लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा इनको मैश कर लेती हूँ। आप किसी की भी मदद से आलू को मैश कर सकते हैं, चम्मच की मदद से। यहाँ पर मैं कांटे की मदद से इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मैश कर लेती हूँ और मैश करने के बाद इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। तो लीजिए जी, आलू मैश करने के बाद अब मैं इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करूँगी, थोड़ा सा इसमें धनिया शामिल करूँगी और 1 बारीक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल करूँगी। और मसालों में 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी और 1 टीस्पून साबुत धनिया शामिल करूँगी। तो एक दफ़ा जो मैंने सारे मसाले शामिल किए हैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर हमने इसको मिक्स करना है। तो आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं या कांटे की या चम्मच की मदद से, किसी भी चीज़ से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो लीजिए जी, जो हमने डो तैयार की थी उसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ा था, तो उसको 1 घंटे का रेस्ट मिल गया है। अब हम इसको गूंद लेते हैं। जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। जब मैंने इस डो को रखा था 1 घंटे के लिए, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा सख्त थी, लेकिन अब जब उसको 1 घंटे का स्टे मिला है तो बहुत ज़्यादा नरम हो गई है, गूंदने में भी आसानी होगी। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से गूंद लेती हूँ और इसको तैयार कर लेती हूँ। तो जो डो है हमारी वो तैयार हो गई है। मैं इस तरीके से 2 छोटे छोटे इसके पेड़े बना लेती हूँ। 2 ही ये पेड़े बनेंगे तो मैं इसके बहुत ही अच्छे से छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ। तो लीजिए जी, मैंने यहाँ पर इसके 2 छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। अब मैं एक पेड़ा उठाऊंगी और हल्का सा नीचे डस्ट करूंगी मैदे से और इसको एक रोटी की तरह बेल लूँगी। ऊपर मैं इसके खुश्का लगाऊंगी। खुश्का लगाने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेल लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अहम बात और बहुत ही अहम स्टेप वो ये है कि रोटी को हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बिल्कुल पतला बेलना है। जितना हो सके आपने उतना इसको पतला बेलना है। तो रोटी को मैंने बेल लिया है। अब मैं कुछ इस तरीके का ढक्कन लूँगी। ढक्कन लेने के बाद मैं इसको हल्का सा ऊपर रखूँगी और प्रेस करूँगी। इससे तकरीबन मेरी पास 2 पेटीज़ जो है वो तैयार होंगी। तो हल्का सा ऊपर से प्रेस करूँगी, गोल गोल घुमाऊँगी ताकि 2 बिल्कुल छोटी छोटी और गोल सी रोटियाँ निकल आएँ। तो एक मैंने उस साइड पे रखी और एक जो है ना दूसरे किनारे पे रखूँगी और रखने के बाद मैं इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना निकाल लूँगी। एक छोटी सी रोटी निकाल लूँगी कुछ इस शेप में। और ये वाला जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास आटा बच गया है उसका हम दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और बिल्कुल इसी तरीके से छोटी सी एक रोटी बेल लेंगे। तो लीजिए जी, ये हमारे पास 2 छोटी छोटी जो रोटियां हैं वो बन गई हैं। अब जो मैंने बैटर तैयार करके रखा था वो 1 चम्मच लूँगी, इसके ऊपर दरमियान में रखूँगी और रखने के बाद रोटी का दूसरा किनारा उठा के इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी। और रखने के बाद अब यहाँ पर बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। तो मैंने एक यहाँ पर कांटा लिया है, तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। इस शेप में आने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर मैंने एक कांटा लिया है, इस तरीके से हल्का हल्का सा जो इसकी साइड वाली जगह बनती है उसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि कांटे का बहुत ही खूबसूरत सा निशान पड़ जाए। तो लीजिए जी, हमारी जो एक पेटीज़ है वो तैयार हो गई है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक प्लेट में या एक अलग बर्तन में हल्का सा मैदा लगाऊंगी। लगाने के बाद जितनी भी हमारी ये पेटीज़ बनती जाएंगी हम जो है ना उसके ऊपर रखते जाएंगे। तो एक दफ़ा मैं फिर से आपको बना के चेक करा देती हूँ। फिर 1 चम्मच जो है हम मसाला लेंगे, मसाले को इसके ऊपर रखेंगे और एक साइड पे जो रोटी है उसको उसके ऊपर उठा के रखेंगे।
और कांटे की मदद से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि बहुत ही खूबसूरत से हमारे निशान जो हैं वो बन जाए। तो लीजिए जी, हमारी दूसरी पेटीज़ भी जो है वो तैयार हो गई है। ये तो सारी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर ली हैं। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में घी जो है वो फुल गरम हो गया है। एक एक करके मैं सारी इसमें डालूंगी। गरम गरम घी में मैं एक एक करके डालूंगी और डालने के बाद दोनों साइडों से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ही दोनों साइडों से बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो मतलब कि हमारी जो पेटीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गई हैं। साइड को चेंज करेंगे। उलट पुलट करने के बाद मैं दोनों साइडों से बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जो है ना इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो देखें, एक साइड से बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। बिल्कुल इसी तरीके का कलर जो है हमें दूसरी साइड पे भी चाहिए। तो एक जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो सारी जो है जैसे ही इनका कलर चेंज हो जाए तो हम निकाल लेंगे। आप इनको शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, डिनर में भी इसको जो है ना सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए जी, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा केचप रखूँगी और रखने के बाद इनको सर्व कर लेती हूँ। तो ये है जी फाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो अब तक पहुँच। मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो क्यों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।